Okay students, welcome to CATG online classes. This is lecture 29 relations and functions. हम लोगों ने पिछले क्लास में बात किया था regarding reflection of a function about x axis and y axis. तो देखा आपने, if I take y equal to f of minus x, you get reflection about y axis, and if you take y equal to minus of f of x, you get reflection about x axis, right? Now see, एक important point और इसमें आता है, what about reflection about the line y equal to x? Okay, reflection about the straight line y equal to x. ये डिस्कशन हम लोग करेंगे, थोड़ा सा बाद में करेंगे हम लोग, जिस समय आगे बढ़ेंगे हम लोग. वी शैल डिस्कस अबाउट इनवर्स ऑफ ए फंक्शन. व्हाइल डिस्कसिंग इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, वी शैल टॉक अबाउट रिफ्लेक्शन अबाउट y इक्वल टू x. फिर उसी कंटेक्स्ट में हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ ए फंक्शन about y equal to minus x. Now let us go ahead. आज का जो टॉपिक हमारा है that is odd and even functions. Odd and even functions. Odd and even functions. Suppose there is a function y equal to fx which is defined for x and minus x. मीन्स हम ये मीन कर रहे हैं जो फंक्शन दिया गया है वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकली डिफाइंड है. मीन्स नॉट लाइक log x, जैसे कि log x की बात करें हम लोग तो डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x. हम इस प्रकार का फंक्शन का बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उन फंक्शंस का जो ओरिजिन के दोनों तरफ डिफाइंड है. तो इफ f इज सच दैट f ऑफ माइनस x इक्वल टू f ऑफ x, देन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इट्स डोमेन वी से f इज इवन फंक्शन. एंड इफ f ऑफ माइनस x इक्वल टू माइनस ऑफ fx, then f is called odd function. तो if I take some simple examples, जैसे हमने कहा for example y equal to fx, suppose x square plus 1. तो अगर fx अगर ये है तो in this case if you take f of minus x, क्या होगा ये minus x का square plus 1, it is again x square plus 1. यानी f of x and f of minus x both are same. This is example of even function. If I take one more example, fx equal to say cos x. Cos x में अगर आप लोगे f of minus x, it is cos of minus x, which is cos x, which is f of x. यानी cos x is also example of an even function. On the other hand, if you take fx to be x cube plus x, अगर आप यहाँ पर f of minus x फाइंड करेंगे, क्या मिलेगा आपको? माइनस x का क्यूब प्लस माइनस x, that is minus of x cube plus x, that is minus fx. So x cube plus x is example of an odd function. So similarly, if I take one more example, fx equal to x cube plus sin x, तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? लेट अस फाइंड आउट. f ऑफ माइनस x का क्यूब प्लस साइन ऑफ माइनस x, माइनस बाहर आ गया,
x cube plus sin x, that is minus of f of x, that is क्या हो गया? It is example of odd function, correct? If I take suppose fx equal to x cube sin x, instead of addition हमने multiply कर दिया. Now if you take f of minus x, तो क्या होगा? It is minus x का क्यूब इंटू साइन ऑफ माइनस एक्स. साइन के अंदर माइनस साइन बाहर आ जाएगा, मिलेगा आपको एक्स क्यूब साइन एक्स, दैट इज एफ एक्स. सो दोनों और फंक्शन है, बट प्रोडक्ट से जो फंक्शन जनरेट हुआ दैट इज इवन फंक्शन, करेक्ट? क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि आपको जो फंक्शंस दिए जाएंगे सब ऑड या इवन होंगे. एफ एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स. अब बताओ ये फंक्शन ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है? तो अगर आप यहाँ पर एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड करोगे, इट इज ई पावर माइनस एक्स 1 बाई ई पावर एक्स, इट इज 1 बाई एफ एक्स. तो 1 बाई एफ एक्स को आप ये ना एफ एक्स है ना माइनस ऑफ एफ एक्स है. सो अगेन ई पावर एक्स इज नाइदर ऑड नॉर इवन. देखिए क्या होता है, व्हाट हैपेंस, कई बार आपको लगेगा जैसे कि देखिए, इफ आई टेक वन मोर एग्जांपल, लॉग ऑफ सपोज x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1. देखते हैं, बेस ई ले लिया जाए. जैसे आपने देखा एफ एक्स इज ई पावर एक्स इज नाइदर और नॉर इवन. लेट अस फाइंड आउट एफ एक्स इक्वल लॉग ऑफ दिस. ये फंक्शन ऑड इवन क्या है? लेट अस फाइंड एफ ऑफ माइनस एक्स. क्या मिलेगा? इट इज लॉग ऑफ माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एक्स का स्क्वायर इज इन एक्स स्क्वायर प्लस 1. अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे, इन फर्स्ट लुक इट लुक्स लाइक नाइदर ऑड नॉर इवन. हो भी सकता है ऐसा हो. लेट अस फिर भी एक काम किया जाए, इसको ऐसे किया जाए, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स है, हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई और हमने लॉग का अंदर इसका प्लस कंजुगेट हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया. देखो सही है ना, बिल्कुल. अब देखिए क्या होगा इससे, व्हाट विल हैपन, दिस इंप्लाइज लॉग ऑफ, सी द न्यूमरेटर पार्ट. क्या होगा, ये a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स. दिस इज लॉग ऑफ, न्यूमरेटर बिकम्स 1, यानी कि ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1. ये माइनस 1 बाहर आ जाएगा तो माइनस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट प्लस 1 प्लस एक्स. दिस इज माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, है ना. फर्स्ट ग्लांस में तो ये लगा, देखने में इट लुक लाइक हमने माइनस पुट किया, लगा कि जैसे कि नाइदर ऑड नॉर इवन. पर जब आपने ऐसे एडजस्टमेंट किया, हमको फाइनली ये माइनस एफ एक्स मिला. वी से नाउ इट इज नाइदर ऑड, सॉरी इट इज नाउ ऑड फंक्शन. हालांकि ऐसे क्वेश्चन बहुत कम मिलते हैं, स्टिल देन you should be little conscious while deciding whether a given function is odd or even. तो देखिए, in this context keep one thing in mind, अगर आपको कभी भी दिया जाए f of x plus f of minus x, हमने कहा
दिस इज सम जी एक्स मान लीजिए आप, जी एक्स को हमने डिफाइन किया एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। ए फंक्शन लाइक दिस और डिफाइंड लाइक दिस इज ऑलवेज इवन फंक्शन, मीन्स आई मीन एफ एक्स क्या है मतलब नहीं हमको, जो इनका जो सम बना जी एक्स, दिस जी एक्स इज इवन फंक्शन बिकॉज अगर आप g ऑफ माइनस एक्स फाइंड करोगे तो x की जगह माइनस एक्स और f ऑफ माइनस एक्स x हो जाएगा, दैट इज gx। क्योंकि g ऑफ माइनस एक्स gx होगा इसलिए ए सम लाइक एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इज ऑलवेज इवन। सिमिलरली इफ आई टेक gx टू बी f ऑफ x माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, राइट, अगर आप ये ले लिया, देखोगे आप ये फंक्शन हरदम ऑड फंक्शन होगा, यानी कि और कौन सा होगा, जी एक्स विल बी ऑड फंक्शन सिंस इफ यू फाइंड g ऑफ माइनस एक्स इट इज f ऑफ माइनस एक्स माइनस f ऑफ माइनस एक्स, इफ यू टेक माइनस कॉमन it is f of x minus f of minus x, that is minus gx, that is you can see it is minus gx, right? so क्या हो गया, ये फंक्शन हमेशा क्या होगा, ये फंक्शन हमेशा और फंक्शन होगा। From this discussion, what we say, अगर हमें कभी भी कोई एक फंक्शन एफ एक्स दिया जाए, एनी फंक्शन एफ जो कि ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकली डिफाइंड हो, तो आप उसको हमेशा एक्सप्रेस कर सकते हैं एज सम ऑफ वन ऑड फंक्शन एंड वन इवन फंक्शन। क्योंकि अगेन रिपीटिंग द स्टेटमेंट इज व्हाट, एवरी फंक्शन एफ एक्स कैन बी ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ वन इवन फंक्शन एंड वन ऑड फंक्शन। क्योंकि हम एफ एक्स को लिख सकते हैं 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। अब खुद देखिए, जब आप इन दोनों से 1/2 कॉमन ले लोगे, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2fx/2 इट इज एफ एक्स। मीन्स ये जो सम है, ये सम इन टोटल एफ एक्स ही है। मीन्स हर एफ एक्स को हम लोग इस प्रकार एक्सप्रेस कर सकते हैं। बट ये जो पार्ट है, ये पार्ट जैसे कि बताया अभी आपको हमने, हमेशा इवन फंक्शन होगा, ये पार्ट हमेशा एक ऑड फंक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कहा एफ एक्स इक्वल टू e पावर एक्स सपोज प्लस x प्लस 1, करेक्ट। हमने क्या बताओ कि ये फंक्शन जो हमारा है ये ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है। अगर आप इसमें x की जगह पर माइनस एक्स पुट करोगे, यू डिस्कवर ये ना इधर माइनस एफ एक्स आएगा ना एफ ऑफ माइनस एक्स आएगा। मीन्स ये फंक्शन नाइदर ऑड नॉर इवन कैटेगरी में खड़ा है, ना ऑड है ना इवन है। बट हम इस फंक्शन को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू हाफ ऑफ, आप इसको ले लीजिए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। अगर मैं x की जगह माइनस एक्स पुट कर लूं प्लस 1/2 एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। हमने इस रूल का अप्लाई कर दिया। आप इन दोनों को जब ऐड करेंगे आप अल्टीमेटली यहां पहुंचेंगे आकर। बट नाउ दिस इज व्हाट,
हाफ ऑफ, इन दोनों का एडिशन आ रहा है e पावर x प्लस e पावर माइनस x प्लस 2, बिकॉज x माइनस x कैंसिल हो गया, प्लस 1/2 e पावर x माइनस e पावर माइनस x प्लस 2x प्लस 2x। अब देखिए ये पार्ट एक इवन फंक्शन है और ये पार्ट एक ऑड फंक्शन है। दिस इंक्लूडिंग 1/2 कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमारा इवन फंक्शन हो गया और ये पार्ट हमारा ऑड फंक्शन हो गया। मीन्स व्हाट हैपेंस, एवरी फंक्शन fx कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ वन इवन फंक्शन एंड वन ऑड फंक्शन। ओके, देखिए दूसरी बात, कुछ जो बेसिक पॉइंट्स है यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। सपोज हमें fx दिया गया है और gx दिया गया, वी आर गिवन टू फंक्शंस fx and gx. Suppose let us assume both are odd functions, है ना। अगर दोनों odd फंक्शन है तो अगर आप लेते हो, इफ यू टेक fx into gx, मीन्स ये प्रोडक्ट को मान ले सम न्यू फंक्शन px, तो क्वेश्चन इज अगर दोनों odd है तो px क्या होगा? We shall find px will be now even function। क्यों कि अगर हम देखेंगे अगर दोनों odd है, इस केस में जब हम p ऑफ माइनस एक्स फाइंड करेंगे, इट इज f ऑफ माइनस एक्स इंटू g ऑफ माइनस एक्स, इट इज बिकॉज f odd है माइनस बाहर आ जाएगा, क्योंकि g odd है तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो इट इज fx इंटू जी एक्स प्लस साइन आ गया px, यानी कि p ऑफ माइनस एक्स इज px। सो अगर दोनों ऑड है तो प्रोडक्ट इज इवन फंक्शन। दोनों अगर इवन फंक्शन है तब भी यू कैन इजीली अंडरस्टैंड प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट विल बी इवन फंक्शन। मीन्स दोनों इवन या दोनों ऑड हो तो जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा इवन फंक्शन आएगा। पर है कि अगर एक फंक्शन इवन है एक ऑड है, चाहे ये ऑड ये इवन, ये दोनों केस में यू शैल फाइंड द प्रोडक्ट विल बी ऑड फंक्शन, बिकॉज एक माइनस बाहर आएगा एक माइनस बाहर नहीं आएगा, तो अल्टीमेटली बाहर में माइनस साइन बच जाएगा। तो क्या होगा, अगर एक इवन एक ऑड है द प्रोडक्ट विल बी ऑड फंक्शन। जो रूल fx इंटू जी एक्स के लिए है, सेम रूल विल बी एप्लीकेबल टू fx अपॉन जी एक्स। आई थिंक वेरी मच क्लियर टू एवरीबॉडी। अब देखिए क्या होगा नाउ, नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट अबाउट f ऑफ gx, व्हाट अबाउट f ऑफ gx एंड व्हाट अबाउट g ऑफ fx। बात बराबर है, f ऑफ gx की बात किया जाए। देखिए अगर दोनों फंक्शन ऑड है, अगर दोनों फंक्शन इफ f एंड g बोथ आर ऑड, ये आपका ऑड फंक्शन हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। दोनों ऑड में ये ऑड आ जाएगा। दोनों अगर इवन फंक्शन है तो क्या होगा, इफ बोथ आर ऑड f ऑफ gx विल बी ऑड फंक्शन। क्यों होगा, लेट अस फाइंड आउट। और अगर दोनों इवन फंक्शन है तो इवन होगा। अगर एक फंक्शन ऑड एक फंक्शन इवन, ओके, एक फंक्शन और एक फंक्शन इवन, देखते क्या देखो, लेट अस फाइंड आउट क्या देखो होगा। सपोज लेट अस एज्यूम एफ जी में एफ ऑड एंड जी ऑड। लेट अस फाइंड आउट, लेट अस टेक पी एक्स टू बी एफ ऑफ जी एक्स। इफ आई फाइंड पी ऑफ माइनस एक्स, इट इज एफ ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स। ओके, नाउ क्योंकि दोनों ऑड फंक्शन है तो माइनस बाहर आ जाएगा, बिकॉज जी ऑड फंक्शन इज माइनस ऑफ जी एक्स। अगेन एफ भी ऑड फंक्शन, ये माइनस साइन एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स जी एक्स बिहेव्स लाइक एक्स, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस ऑफ
एफ ऑफ जी एक्स दैट इज माइनस ऑफ पी एक्स, यानी कि दोनों ऑड पर क्या हो गया, ऑड हो गया, तो दोनों इवन होंगे, यू इजीली अंडरस्टैंड, उस समय यहाँ तो ऑड हो गया, इस केस में ऑब्वियसली माइनस, यही माइनस खत्म हो जाएगा, जी ऑफ माइनस एक्स इज जी एक्स, तो इट इज एफ ऑफ जी एक्स, सो इवन फंक्शन रह जाएगा। अगर ऐसा हुआ एफ ऑड है जी इवन है, तो क्या देखो होगा, इस केस में लेट अस फाइंड आउट पी ऑफ माइनस एक्स। अभी हमारा एफ ऑड जी इवन, तो एफ ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स, क्योंकि जी आपका इवन फंक्शन है, क्योंकि जी इवन फंक्शन है, तो जी ऑफ माइनस एक्स इज सिंपली जी एक्स, तो एफ ऑफ जी एक्स तो पी एक्स ही है, तो क्या हो गया, व्हाट यू फाइंड हियर, पी ऑफ माइनस एक्स पी एक्स, यानी कि अगर एफ और जी इवन, पी ऑफ एक्स यानी एफ ऑफ जी एक्स इज इवन फंक्शन। अगर ऐसा हो जाता है, लेट अस फाइंड आउट, सपोज एफ हो गया इवन फंक्शन और जी हो गया ऑड फंक्शन, देखते हैं क्या होगा, देखा जाए, लेट अस फाइंड आउट। तो अगर एफ हमारा इवन जी ऑड है, तो इफ यू फाइंड पी ऑफ माइनस एक्स, इट विल बी एफ ऑफ g of minus x, but g of minus x, what would g of minus x, it is minus of f of gx, but f क्योंकि इवन फंक्शन है, तो ये जो माइनस साइन हमारा है यहाँ पर, दिस माइनस साइन विल हैव नो रोल, इट विल बी f of gx, है ना। इट मीन्स क्या हो गया, p of minus x is px, so it is again even function. So try to understand it, दोनों इवन पर भी इवन हुआ, f और g इवन तब भी इवन फंक्शन, f इवन g और तब भी इवन फंक्शन, बट दोनों ऑड होने पर ही कंपोजिट फंक्शन f of gx will be odd function. So keep in mind, f of gx odd होता है only when both are odd, otherwise it is even function. Okay, so ये पार्ट आपको समझ में अच्छी तरह आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट पार्ट इज तो क्या होता है, जो हमारा इवन फंक्शन होता है, हम कहते हैं इवन फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, मतलब कि अगर ये ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स का फॉर a टू b, राइट, अगर ये y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है a टू b में, और ये मालूम पड़ेगा कि एफ एक्स इवन फंक्शन है, तो अगर इवन फंक्शन है तो इट इज सिमेट्रिकली डिफाइंड अबाउट ओरिजिन, मतलब कि अगर a टू b में डिफाइंड है तो जरूर से माइनस a टू माइनस b में भी कंफर्म डिफाइंड हो रहा होगा, है ना। तो इस विल फाइंड when I say symmetric about y axis, what I mean here, you shall find it is just mirror image of the graph sketched for a to b. a का मिरर इमेज माइनस ए, b का मिरर इमेज माइनस बी। यू शैल फाइंड अगर एफ एक्स इवन फंक्शन है तो, और आपको ग्राफ पता है a टू b में, तो माइनस b टू माइनस ए में ग्राफ विल बी जस्ट मिरर इमेज ऑफ दिस, एंड वाइस वर्सा। अगर हमें माइनस b टू माइनस ए पता है, इस ग्राफ का आप मिरर इमेज ले लीजिए अबाउट y एक्सिस, ये मिल जाएगा आपको। कारण क्या है, x के लिए जितना वैल्यू है माइनस एक्स के लिए भी एग्जैक्टली उतना ही वैल्यू आएगा। डू गेट माई पॉइंट। ये डिस्कशन से एक बात ये भी समझ में आता है, कभी भी आपको
fx का अगर ग्राफ पता है a to b में और कहा गया फाइंड करिए fx का इक्वेशन फाइंड करिए फॉर -b to -a, तो क्या करेंगे आप? फाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ fx अबाउट y एक्सिस एंड यू नो हाउ टू फाइंड रिफ्लेक्शन. हम लोग पिछले क्लास में डिस्कशन किए थे, अभी भी कुछ एग्जाम्पल लेंगे हम लोग. तो दिस इज व्हाट, ये दोनों जो कंबाइन कर लेंगे आप, नेट फंक्शन विल बी इवन फंक्शन. तो सिमिलरली when you talk of odd functions are not symmetric, but हम ये कहते हैं odd functions को symmetric कहना गलत होगा. क्या होता है odd functions? देखिए, अगर ये ग्राफ है सपोज किसी odd फंक्शन का for a to b, और पता है कि fx is odd function, तो क्या करेंगे आप इस fx का मिरर इमेज लीजिए अबाउट y एक्सिस, जैसे कि अभी आपने किया. फाइंड मिरर इमेज ऑफ fx अबाउट y एक्सिस. इट इज नॉट वेरी करेक्ट बट ओके, ऐसा ग्राफ दिखाई पड़ेगा आपको लाइक दिस. ठीक है ना? तो ये हो गया हमारा a, सॉरी -a, दिस इज -b. करेक्ट. नाउ क्या करिए आप, अब ये जो ग्राफ मिला आपको रिफ्लेक्ट करने का बाद अबाउट y एक्सिस, आप इस ग्राफ को क्या करिए, रिफ्लेक्ट करिए अबाउट x एक्सिस. मीन्स यू आर रिफ्लेक्टिंग ट्वाइस. अगर आप y, if you reflect about x axis, now you shall find the graph will be somewhat like this. ठीक है? आपने इस ग्राफ को रिफ्लेक्ट किया अबाउट y एक्सिस, देन अबाउट x एक्सिस. यू शैल फाइंड ये ग्राफ और ये ग्राफ मिलकर दे मेक ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन. मतलब कि ऑड फंक्शन जो ग्राफ बनेंगे ऑड फंक्शंस का, वो सिमेट्रिक तो कहना उचित नहीं होगा, बट यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस कि हाँ y का वो रिफ्लेक्शन लीजिए, देन टेक रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस. तो ये ग्राफ और ये ग्राफ मिलकर कंबाइन होते हुए इट विल मेक ग्राफ ऑफ एन ऑड फंक्शन. मीन्स क्या होगा, ऐसा क्यों देखे होगा, वाई सो ऑड फंक्शन में आपने कहा f ऑफ -x इज माइनस ऑफ fx, है ना? या आप ये कह लीजिए कि अगर x की जगह में अगर सपोज सम l पुट कर दो तो f ऑफ -l इज माइनस ऑफ f ऑफ l. अगर ये l मान लीजिए यहाँ पर, अगर राइट ये l होगा 0 से l, जितना वैल्यू l के लिए है, L के लिए ये f ऑफ l, ये हाइट हो गया f ऑफ l, है ना? जो वैल्यू l के लिए है, -l के लिए, फॉर -l, इफ आई टेक -l, क्या होगा वैल्यू, ये f ऑफ l, ये भी f ऑफ l, दोनों बराबर रखिए बिल्कुल है. बट l के लिए अगर f ऑफ l है, -l के लिए f ऑफ l नहीं होगा. f ऑफ l तो तब होता जब फंक्शन इवन फंक्शन होना चाहिए था. क्या होगा, अब ये -l के लिए क्या होगा, जितना प्लस था उसका उतना नेगेटिव हो जाएगा. f ऑफ l नहीं, माइनस ऑफ l, -l के लिए वैल्यू क्या हो जाएगा, इट इज नाउ माइनस ऑफ fl. जिस l के जितना प्लस था -l के लिए उतना ही नेगेटिव. ठीक है? दिस इज व्हाट ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन. ओके, सो व्हाट डू वी से हियर. एक चीज और देखिए, अगर कोई फंक्शन ऑड फंक्शन है और वो 0 पर डिफाइंड है, इफ fx इज ऑड फंक्शन एंड डिफाइंड फॉर x इक्वल टू 0, देन f ऑफ 0 विल बी 0. ऑड फंक्शन केस में अगर f ऑफ 0 डिफाइंड है तो वैल्यू
एफ ऑफ जीरो का वैल्यू जीरो हो जाएगा। कैसे, हाउ? देखिए, बिकॉज हमने कहा कि एफ एक्स ऑड फंक्शन है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज एफ ऑफ एक्स। बाय डेफिनेशन अगर आप x की जगह जीरो पुट करते हो तो तब भी ये होल्ड करेगा, क्योंकि जीरो के लिए डिफाइंड है फंक्शन। तो एफ ऑफ जीरो इज माइनस एफ जीरो, और वी गेट, इसको इधर ले आइए, ट्वाइस ऑफ एफ जीरो इक्वल टू जीरो और एफ जीरो इक्वल टू जीरो। कीप इन माइंड, अगर फंक्शन ऑड फंक्शन है और जीरो के लिए डिफाइंड है, करेक्ट, तो एफ ऑफ जीरो मस्ट बी जीरो। एफ ऑफ जीरो अगर जीरो नहीं है, मीन्स अगर हमने कहा एक ऑड फंक्शन है, हमने कहा उसका ग्राफ, ये ग्राफ बन गया, हमने कहा दैट इज ऑड फंक्शन हुज ग्राफ इज लाइक दिस, ठीक है। आपने कहा कि हाँ भाई हो तो रहा है, इसका हमने मिरर इमेज ले लिया ऐसे, फिर ऐसे इमेज ले लिया, ये इसका इमेज ये, इसका इमेज ये आ गया मान लीजिए, तो लगता है तो हाँ बिल्कुल सही, ऐसे होना चाहिए। पर एक अगर ये जीरो पर डिफाइंड अगर है स्पेशली, तो एफ ऑफ जीरो, दिस पॉइंट नॉट जीरो, दिस पॉइंट इज व्हाट, जीरो के लिए वैल्यू कुछ आ गया, इफ दिस पॉइंट इज वन, तो दिस पॉइंट इज नाउ जीरो कमा वन, मतलब कि एफ ऑफ जीरो वन है ना। तो अगर एफ ऑफ जीरो डिफाइंड है, दैट कैनॉट बी वन। अगर फंक्शन और फंक्शन है तो ग्राफ क्या होना चाहिए था, ग्राफ ये होना चाहिए था, ये, फिर ये, मैंने इसका मिरर इमेज जीरो पर जीरो हो गया, देन अबाउट वाई एक्सिस, देन अबाउट एक्स एक्सिस। जीरो के लिए डिफाइन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ग्राफ ऐसा हो गया, जीरो तक गया, ऐसे मान लीजिए ग्राफ, यहाँ पर एरो लगा दीजिए आप, मीन्स जीरो के नॉट डिफाइंड, मीन्स जीरो तक फिर जीरो के बाद, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर एफ ऑफ जीरो डिफाइंड हो गया और फंक्शन और फंक्शन है, तो इट हैज टू बी जीरो। ओके, देखिए अगेन, जैसे एक सिंपल क्वेश्चन दिया गया, कहा गया इफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई for all x comma y belongs to R, then find out whether f is odd function or even function. Try to follow this question. इस क्वेश्चन में f of x plus y, f of x plus f of y इस रिलेशन को all x y के लिए होल्ड कर रहा है। तो आपको फाइंड करना है ये f ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। लेट अस फाइंड आउट। देखिए क्या होगा अगर मैं, बिकॉज ट्रू फॉर ऑल x एंड y, अगर x को जीरो, y को जीरो पुट करते हैं, इसे क्वेश्चन में आगे बढ़कर और भी करेंगे, उस समय आपको ये और भी इजी लगेगा। आपको बिगिनिंग में थोड़ा सा इट मे लुक लिटिल टिपिकल, बट ट्राई टू फॉलो इट। अगर हमने x और y को जीरो पुट अप करते हैं, तो आई गेट f ऑफ जीरो ट्वाइस ऑफ f जीरो, और इसको उधर ले लीजिए RHS में, तो वी गेट f जीरो ट्वाइस f जीरो माइनस f जीरो इक्वल टू जीरो। एक तो मिला f जीरो, जीरो मिल गया, राइट। नंबर 2 पॉइंट, अगर इसमें बिकॉज ट्रू फॉर ऑल x एंड y, अगर मैं y की जगह रखता हूँ माइनस एक्स, रिप्लेसिंग y बाय माइनस एक्स, बिकॉज वी आर फ्री टू पुट एनी x एंड एनी y, if I put minus x in place of y, I get f of x plus f of minus x, or we get f of 0 equal to f of x plus f of minus x. But what is f of 0? F of 0 is 0, so we get 0 equal to f of x plus f of minus x
implies f of minus x equal to minus fx, hence f is odd function, f is odd function। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट इज हम लोग ये जो ऑड इवन फंक्शन कहते हैं, आप इसको ये भी कह सकते हो जस्ट लाइक व्हेन आई से इवन फंक्शन आई से f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू f ऑफ x। तो f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू f ऑफ x को आप कह सकते हैं f ऑफ 0 माइनस एक्स इक्वल 0 प्लस एक्स। मतलब कि आप 0 से ओरिजिन से आप x डिस्टेंस आगे जाइए चाहे x डिस्टेंस पीछे आइए, वैल्यू क्या मिलेगा? जो वैल्यू मिलेगा l के लिए वही वैल्यू मिलेगा माइनस l के लिए इफ f इज इवन फंक्शन, करेक्ट। तो जो है ना इसे ऑड फंक्शन व्हाट वी से f ऑफ माइनस एक्स इक्वल माइनस ऑफ f ऑफ x, राइट। मतलब कि ओरिजिन से आप x आगे जाइए, जो वैल्यू मिलेगा उस वैल्यू का नेगेटिव, इसका नेगेटिव कहाँ मिलेगा? ओरिजिन से x डिस्टेंस पीछे आने पर वो नहीं मिलेगा, उसका नेगेटिव मिलेगा, करेक्ट। तो ये क्या होता है कि जब हम कहते हैं कि फंक्शन इज इवन और ऑड, बेसिकली वी से 0 से x आगे या x पीछे जाने पर फंक्शन का वैल्यू का क्या बिहेवियर है वो बात कर रहे हैं हम लोग। इन जनरल व्हाट हैपेंस, हम कहते हैं इफ वी हैव ए फंक्शन सच दैट f ऑफ a प्लस x इक्वल टू f ऑफ a माइनस x, या f ऑफ a माइनस एक्स इक्वल f ऑफ a प्लस x कह लीजिए, आप इसे ले लीजिए a माइनस एक्स इक्वल टू f ऑफ a प्लस x, जस्ट लाइक 0 माइनस एक्स इक्वल 0 प्लस एक्स। इसको हम कहते हैं फंक्शन इज इवन with respect to x equal to a. Similarly, if we get f of a minus x minus of a plus x, f of a plus x, we say it is odd with respect to x equal to a. In general, जब हम लोग कहते हैं कि फंक्शन इज ऑड और इवन, a is understood to be 0. In general, हम लोग जब कहते हैं कि फंक्शन ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, तो इट इज अंडरस्टूड दैट इट इज ऑड और इवन विद रेस्पेक्ट टू 0। तो हम लोग 0 को मेंशन नहीं करते हम लोग, बट इस डेफिनेशन को आप एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर ए जनरल डेफिनेशन दैट इज f ऑफ a माइनस एक्स, f ऑफ a प्लस एक्स, देन फंक्शन इज इवन विद रेस्पेक्ट टू a, f ऑफ a माइनस एक्स माइनस ऑफ f ऑफ a प्लस एक्स, फंक्शन इज ऑड विद रेस्पेक्ट टू a। जिस समय हम कहते हैं फंक्शन इज इवन विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू a, वी से ग्राफ ऑफ fx इज सिमेट्रिक अबाउट द स्ट्रेट लाइन x इक्वल टू a, करेक्ट। जैसे क्या होगा अगर मैं बात करता हूं, इफ आई टॉक ऑफ एन इवन फंक्शन about x equal to a, you shall find this is the straight line x equal to a। अगर ये ग्राफ है किसी इवन फंक्शन का, ओके, तो you shall find x equal to a के अबाउट, अगर आप मिरर इमेज फाइंड कर लेंगे, फाइंड मिरर इमेज ऑफ दिस ग्राफ अबाउट द स्ट्रेट लाइन x equal to a, करेक्ट। आपको जो मिलेगा, करेक्ट, ये ग्राफ हो गया, दिस इज, है ना, ये a से अगर आप x आगे जाएंगे या l आगे जाएंगे तो f ऑफ a प्लस x जितना मिलेगा, आप a से x यूनिट पीछे आ जाइए, दिस इज a माइनस x, दोनों वैल्यू एग्जैक्टली सेम है, और इसे ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट द स्ट्रेट लाइन x इक्वल टू a।
नॉर्मल इवन फंक्शन में हम कहते हैं सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू 0, यानी y एक्सिस को हो चाहे x इक्वल टू 0 को, बात बराबर है। तो नॉर्मल इवन फंक्शन में हम कहते हैं ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। इन जनरल हम क्या कहेंगे, ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू a। कई बार एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है जहां आपको ये कहेगा दैट जो हमारा fx है, fx का ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट द स्ट्रेट लाइन x इक्वल टू 1। करेक्ट, कहा कि ग्राफ ऑफ fx इज सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू 1, मतलब कि आपको इनडायरेक्टली ये कहा जा रहा है f ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू f ऑफ 1 प्लस एक्स। आपको ये स्टेटमेंट देने की जगह आपको ये कहा गया ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू 1। ध्यान रखिएगा, अब ये मिलने के बाद फर्दर इसको लेकर आगे कैसे बढ़ेंगे वो डिपेंड करेगा हमारे साथ बाकी क्वेश्चन का डाटा क्या दिया हुआ है ना। क्वेश्चन का बाकी इंफॉर्मेशन को देखते हुए हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे इसको लेकर। दिस इज द मेन कंक्लूजन ऑफ द स्टेटमेंट दैट सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू 1 एंड सो ऑन। अगर हम कहते हैं यहाँ कहा गया होता ग्राफ इज ऑड विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू a, तो क्या होता है f ऑफ a प्लस एक्स और f ऑफ a माइनस एक्स में क्या होता है रिलेशनशिप, f ऑफ a माइनस एक्स माइनस ऑफ f ऑफ a प्लस एक्स। मतलब कि आप इस ग्राफ को रिफ्लेक्ट कराइए अबाउट x इक्वल टू a, देन रिफ्लेक्ट अबाउट x एक्सिस, यू शैल फाइंड ये ग्राफ और ये ग्राफ मीन्स इसका रिफ्लेक्शन अबाउट x इक्वल टू a, देन रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस, ये दोनों कंबाइन होकर जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी ग्राफ ऑफ fx when it is odd about x equal to a, right? अब देखिए ये जो बात किया हम लोगों ने, इसके बाद एक क्वेश्चन उठता है कि ऑड एक्सटेंशन एंड इवन एक्सटेंशन, ऑड एक्सटेंशन एंड इवन एक्सटेंशन। ऑड एक्सटेंशन से क्या मीनिंग होता है, इवन एक्सटेंशन से क्या मीनिंग होता है, हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ध्यान रखिएगा, ऑड इवन फंक्शन का बहुत ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत नहीं बनते इन पर। इनका मेनली आपको पता होना चाहिए ऑड इवन का डेफिनेशन क्या है और क्या मीन करता है, ऑड अबाउट पॉइंट x इक्वल टू a एंड इवन अबाउट x इक्वल टू a, ये पता होना चाहिए आपको। इनका डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, बट इनका यूज़ कोई क्वेश्चन आएगा उसमें एक जगह यूज़ कर लिया होगा, है ना। इसलिए हमें इनका एक बेसिक आइडिया जरूरी अपने को है। ठीक है, थैंक यू।